रेलवे न्यूज। रेलवे प्रशासन ने वाराणसी से मुंबई जाने वाले यात्रियों को लेकर अहम फैसला लिया है। वाराणसी से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की है। गाड़ी संख्या 01026 बलिया दादर सेंट्रल स्पेशल अब 4 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी तक चलाई जाएगी। वहीं गाड़ी संख्या 01028 गोरखपुर दादर सेंट्रल स्पेशल ट्रेन का संचालन 3 अक्टूबर से 2 जनवरी तक किया जाएगा। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जर्जर बिजली लाइनों को बदलने के लिए 21 सितंबर से 27 सितंबर तक बिजली कटौती की जाएगी। इसके लिए अलग अलग मोहल्लों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कटौती का रोस्टर जारी कर दिया गया है। 21 सितंबर को शिवपुरी कॉलोनी मेला मैदान रोड मंडी गेट के पास जेल रोड लालपुर स्टेडियम काशीनगर डीसी रोड में कटौती रहेगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नोएडा में आपको अपना खुद का फ्लैट खरीदने का सुनहरा अवसर है। यमुना प्राधिकरण अब आवासीय भूखंड योजना के बाद निर्मित भवन की योजना लाया है, जिसके तहत अब आप 1 BHK 2 BHK 3 BHK साइज के फ्लैट खरीद सकते हैं। गीडा ने 2 दिन में बेच डाले 100 से ज्यादा फ्लैट। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी करेगा। इस साझेदारी के तहत अयोध्या में निवेश की नई संभावनाओं का पता लगाया जाएगा और पर्यटन स्थलों, भविष्य की योजनाओं, निवेश और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर चर्चा की जाएगी। सरयू नदी की बाढ़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को करीब 100 मीटर तक बहा दिया है, जिससे 4000 लोगों की आबादी बाढ़ के पानी से घिर गई है। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। प्रशासन का दावा है कि 24 घंटे के अंदर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। हाईवे के बहने से बाढ़ से घिरी 4000 की आबादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान की समीक्षा करते हुए नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने सभी नगरीय निकायों में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 155 घंटे का लगातार सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन निकायों के मुख्य मार्गों व द्वार पर गंदगी और कूड़े का ढेर दिखेगा, वहां के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर में सिर्फ फोटो खिंचवाया, लेकिन रक्तदान नहीं किया। महापौर ने सफाई दी है कि डॉक्टर ने उनकी बीमारी के कारण रक्तदान करने से मना किया था। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और महापौर की चौतरफा किरकिरी हो रही है। तिरुपति बालाजी टेम्पल प्रसाद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने से देश के तमाम धर्मगुरु आहत हैं। इसी क्रम में महाराजगंज के संत महंत और सनातन धर्मावलंबी ने इसे करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला कदम बताया है। सभी ने एक स्वर से इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीबीआई ने बड़ौदा यूपी बैंक शाखा रामपुर अवस्थी में छापा मारा और मैनेजर और चपरासी को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई अधिकारी अभी भी जांच कर रहे हैं। इसी तरह बनकटा में श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के हदहदवा भवानी मंदिर के पास से कार से बिहार भेजी जा रही 7 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई और एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1013 दिव्यांग छात्रों को सहायक रखने के लिए 60 लाख रुपए दिए हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना के तहत पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, जापानी इंसेफ्लाइटिस JE और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES से पीड़ित छात्रों को स्कूल लाने और पढ़ाई के बाद घर पहुंचाने की जिम्मेदारी यह सहायक निभाएंगे। गाड़ी मालिक की डिटेल जानना विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यह जानकारी आसानी से प्रदान करते हैं।
परिवहन सेवा पोर्टल एक सरकारी पहल है जो वाहन संबंधी व्यापक जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी कानूनी या कर संबंधी मुद्दों सहित विस्तृत वाहन जानकारी प्राप्त करने के लिए मददगार है। इसके लिए परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाएं। पूरी जानकारी आगे खबर में है। तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध वेंकटस्वामी मंदिर में प्रसाद के लिए लड्डू को बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पूरे मामले की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) से जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संविधान के तीनों अंगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के कामकाज के प्रति परस्पर सम्मान दिखाएं, क्योंकि अनुचित टिप्पणियां अनावश्यक रूप से टकराव पैदा करती हैं। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि निर्णयों की निष्पक्ष आलोचना का हमेशा स्वागत है, लेकिन किसी को सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तिरुपति के प्रसाद में इस्तेमाल घी में जानवरों की चर्बी होने का दावा करने वाली गुजरात लैब की रिपोर्ट सामने आने पर आंध्र प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। CM नायडू ने YSR कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, साथ ही इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ा। वहीं YSRCP ने इन आरोपों को सिरे से नकराते हुए हाई कोर्ट का रुख किया है। यहाँ पढ़िए तिरुपति लड्डू विवाद पर A to Z। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साइबर अपराध को एक उभरता हुआ बड़ा खतरा बताते हुए शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा IPS के प्रशिक्षु अधिकारियों से तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से इस चुनौती से निपटने के प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में साइबर फोरेंसिक लैब बनाने समेत कई पहल की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन NAB से सवाल किया कि अंतिम समय में नीट PG 2024 का पैटर्न क्यों बदला गया। यह बहुत असामान्य था और छात्रों को निराशा हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 27 सितंबर को सूचीबद्ध करते हुए बोर्ड और केंद्र सरकार से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। IT रूल्स अमेंडमेंट 2023 बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए IT संशोधन नियम 2023 को खारिज कर दिया। मामले पर जनवरी में एक खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टाई ब्रेकर जज नियुक्त किया था। उन्होंने अब इस पर अंतिम राय व्यक्त करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है और संशोधनों को रद्द करने का फैसला सुनाया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP प्रमुख जगन रेड्डी ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर हो रहे पूरे विवाद को मनगढ़ंत कहानी बताया है और साथ ही आरोप लगाया है कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। जगन रेड्डी ने कहा कि नायडू ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का भी इस्तेमाल करेंगे। पुणे में एक 26 साल की CA की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। ऐसे में कॉरपोरेट कल्चर और वर्क लोड को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच अब डेलॉयट कर्मचारी ने अपना अनुभव शेयर किया और कहा, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं कि अन्ना पर क्या गुजरी होगी। हमेशा याद रखें कि आप उनके लिए सिर्फ एक कर्मचारी संख्या हैं। तिरुपति लड्डू आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लैब रिपोर्ट में भी प्रसाद में यह पाए जाने की पुष्टि हुई है। अब तेलंगाना में चिलकुर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया है। युद्धरा बॉक्स ऑफिस डे एक गली बॉय मूवी के MC शेर किरदार से अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी
सिद्धांत चतुर्वेदी की लेटेस्ट फिल्म युद्धरा आज से बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। एक एक्शन थ्रिलर के तौर पर इस मूवी को लेकर खूब हाइप देखने को मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के पहले दिन युद्धरा ने कितनी कमाई की है। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 एक तरफ अपनी रिकॉर्ड तोड़ कमाई को लेकर चर्चा में बनी हुई है, तो दूसरी तरफ इस मूवी के डांस कोरियोग्राफर जानी मास्टर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बीते दिनों जानी पर 21 साल की लड़की से यौन शोषण का आरोप लगा था। अब कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत जेल में भेज दिया है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के अलावा उनकी बेटी राहा कपूर छोटी सी उम्र में ही सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं। राहा की कोई भी वीडियो आते ही इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। हाल ही में जिगरा एक्ट्रेस ने बताया कि जब राहा ने अपना पहला शब्द बोला था तो रणबीर कपूर को शॉक्ड हो गए थे। ट्रांसफॉर्मर्स 1 मूवी रिव्यू। हॉलीवुड सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1 लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस एनिमेटेड मूवी को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि मशीनी दुनिया के लीड हीरो को आवाज हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस हेम्सवर्थ ने दी है। आइए इस फिल्म का पक्का रिव्यू यहां पढ़ते हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने दिल की बात जुबां पर लाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती हैं। हाल ही में सुपरस्टार की पत्नी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया है। सुनीता आहूजा ने बताया कि जब वह स्कूल में थीं तो उन्होंने वाइन पीने के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन विराट कोहली की मजेदार बातचीत स्टंप माइक में कैद हो गई। कोहली बल्लेबाजी के दौरान बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन से बातचीत कर रहे थे। विराट कोहली शाकिब अल हसन से कहते हैं, मलिंगा बना हुआ है, यॉर्कर पर यॉर्कर दे रहा है। श्रीलंका ने पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। दिमुथ करुणारत्ने 83 और दिनेश चांदीमल 61 के अर्धशतकों के दम पर दूसरी पारी में 4 विकेट पर 237 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने 202 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। श्रीलंकाई गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड को चमत्कार करने की जरूरत है। दलीप ट्रॉफी में संजू सैमसन ने शतक जड़कर महफिल लूट ली है। इंडिया डी के लिए खेलते हुए सैमसन ने 106 रन बनाए। वहीं इंडिया के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने भी शतकीय पारी खेली। चोट के बाद वापसी कर रहे सूर्यकुमार यादव का बल्ला खामोश रहा। वहीं इंडिया सी के लिए अभिषेक पोरेल ने शानदार 82 रन की पारी खेलकर टीम को संकट से बाहर निकाला। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम चेपॉक में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। टीम इंडिया दूसरी में 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना चुकी है। टीम के पास 308 रनों की बढ़त है। दूसरे दिन चेपॉक में कुल 17 विकेट गिरे। इसके साथ ही चेपॉक के स्टेडियम में नया इतिहास रच गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार शतक जड़ा। वह अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। गुरबाज ने वनडे करियर का 7वां शतक पूरा करते ही मोहम्मद शहजाद को पीछे छोड़ दिया। गुरबाज ने 42वें वनडे मैच यह खास उपलब्धि हासिल की। अफगानिस्तान सीरीज में 1-0 से आगे हैं।